हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कुमाऊं के चंद राजवंश में लक्ष्मी चंद से आगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने रुद्रचंद के बारे में देखा था, उससे पहले गरुड़ ज्ञान चंद्र इत्यादि देखे थे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट जो है सारे मैं आपको लिखा रहा हूँ इसमें इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में। तो आप लोग इन्हें नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आगे आप समीक्षा अधिकारी या फिर क्लर्क का जो एग्जाम है या फिर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको वहां पर उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और यहीं से सारे क्वेश्चन आने। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो आज शुरू करते हैं, देखो लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद, ठीक है, जो कि 46वां शासक था। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने 46वां शासक था और इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1597 से 1621 तक का, यानी कि जहांगीर के काल का। ठीक है, देखो अकबर के काल का भी है, यदि आप देखें 1605 तक अकबर था तो अकबर के काल का भी, उसके पश्चात 1627 तक जहांगीर था तो जहांगीर के काल का इसको मुख्यतः माना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लकुली बिराली। लकुली बिराली इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि पूछेगा क्वेश्चन तो किस चंद्रवंशी शासक को लकुली बिराली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम, इसके नामों का उल्लेख भिन्न भिन्न जो अभिलेख है वहां से इसका नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें देखो मूनाकोट ताम्रपत्र में इसको क्या कहा गया है? लक्ष्मण चंद। ठीक है, मूनाकोट ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र, इसमें इसका नाम क्या है? लक्ष्मण चंद, लक्ष्मण चंद। ठीक है, इसके अलावा देखो जो सिरा से प्राप्त चंदों की वंशावली उसमें इसको लक्ष्मी चंद, सिरा से प्राप्त चंदों की वंशावली, ठीक है, इसमें इसको क्या कहा गया? लक्ष्मी चंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद कहा गया। और ध्यान रखिएगा एक और इसका जो मानोदय काव्य, ठीक है, मानोदय काव्य भरत कवि द्वारा रचित है। ठीक है, मानोदय काव्य, इसमें इसको क्या कहा गया है? लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण इसको कहा गया किसमें? मानोदय काव्य में। तो मानोदय काव्य की रचना किसने की है? भरत कवि ने, जो कि मानसाह का राजकवि था और मतलब पंवार वंश में था। ठीक है, और साथ ही देखो संस्कृत में इसकी रचना की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस चंद्रवंशी शासक के नाम का उल्लेख मानोदय काव्य में मिलता है? ठीक है, तो किस में मिलेगा? देखो लक्ष्मण चंद का, लक्ष्मण का मिलेगा। मतलब लक्ष्मी चंद का नाम किस रूप में है? लक्ष्मण के रूप में। ठीक है, सिरा से प्राप्त चंदों की जो वंशावली प्राप्त हुई है उसमें लक्ष्मी चंद इसको कहा गया है। और मूनाकोट के ताम्रपत्र, ठीक है, इसमें इसको क्या कहा गया है? लक्ष्मण चंद। ठीक है, ये लक्ष्मण चंद है, लक्ष्मण चंद इसको कहा गया। तो ये इसके अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा देखो इसको लकुली बिराली कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए थे, गढ़वाल पर 8 आक्रमण, मतलब हर साल आक्रमण करने पहुंच गया गढ़वाल। ठीक है, एक बार आक्रमण किया, फिर दोबारा आक्रमण किया और हर बार हारता रहा। मतलब 7 बार जब हार गया, 8वीं बार पुनः आक्रमण किया इसने और आंशिक विजय, मतलब कुछ क्षेत्र इसको प्राप्त हुए लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया। ठीक है, तो गढ़वाल में इसने 8 आक्रमण किए थे, ध्यान रखिएगा। किसने किए थे? लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने किए थे 8 आक्रमण। और जब 8वां आक्रमण किया, ठीक है, 8वें आक्रमण में इसका सेनापति कौन था? सेनापति था इसका गैणा सिंह, गैणा सिंह इसका सेनापति था। ठीक है, और मानसाह का सेनापति कौन था? मतलब जो पंवार शासक था, पंवार शासक का सेनापति कौन था? ठीक है, पंवार वंश का सेनापति कौन था उसमें पर? पंवार वंश का सेनापति ये था खतड़वा सिंह, खतड़वा सिंह सेनापति था। ठीक है, तो इसको मार दिया गया, खतड़वा सिंह ये मारा गया। ठीक है, इस युद्ध में मारा गया। तो जब 8वां आक्रमण किया था इस युद्ध में, पंवार वंश का जो सेनापति था खतड़वा सिंह मारा गया और चंद सेना का नेतृत्व किसने किया था? उसका सेनापति कौन था? गैणा सिंह। ठीक है, गैणा सिंह ने, मतलब गैणा सिंह के नेतृत्व में चंद सेना ने 8वीं बार जो गढ़वाल पर आक्रमण किया था उसमें आंशिक विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कुमाऊं क्षेत्र में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, ये वही खतड़वा है। ठीक है, तो खतड़वा त्योहार मनाया जाता है ना, उसमें आप लोग यदि कोई कुमाऊं से है जो वीडियो देख रहा है
तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा उसमें क्या बोलता है कि गाय की जीत। जब त्योहार मनाते हैं ना तो उसमें बोलते हैं इस तरह से, खतड़वा की हार, यही आप लोगों ने देखा होगा कि बोला जाता है उस पर, ठीक है। जब मनाते हैं, जलाते हैं उसको, ठीक है, उसका जो मतलब बना के जलाते हैं, उसमें यही वाक्य आपको सुनने को मिलेगा। तो क्यों बोलते, देखो गाय क्या था, चंदों का राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या था, गाय। और खतड़वा इसको हराया, ठीक है, मतलब इनके द्वारा इसको हराया गया, ठीक है, इसलिए खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। देखो तो खतड़वा इसलिए उसका नाम है, ठीक है। अगला देखो, इसमें अगला फैक्ट है, इसका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। इसका उल्लेख, ठीक है, किसका, लक्ष्मी चंद का, ठीक है, लक्ष्मी चंद का उल्लेख किस मिलता है, जहांगीरनामा। तो जहांगीर के काल का था तो इसलिए इसका नाम जहांगीरनामा में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलने गया था उसके दरबार में। अगला क्वेश्चन देखो, और इसने भी क्या कहते हैं, जहांगीर से भेंट की थी, ठीक है, जहांगीर से भेंट की थी, जहांगीर से भेंट की तथा उसे अनेक उपहार दिए, ठीक है, जहांगीर से भेंट की और उसे अनेक उपहार इसने प्रदान किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो लक्ष्मी चंद जो कि 46वां शासक था, 1597 से 1621, यानी कि जहांगीर के काल का ये शासक रहा है मुख्यतः। अगर आप अकबर के काल में देखते हैं, देखो 3 शासक यहाँ पर आपने देखे, बालो कल्याण चंद, ठीक है, जो कि 1560 से 68, फिर 68 से 97 कौन था, रुद्रचंद, और लक्ष्मी चंद हो गया 97 से 1621, तो कौन हो गया, लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो ये 3 शासक अकबर के समकालीन रहे। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, निम्न में से कौन सा चंद्रवंशी शासक अकबर के समकालीन नहीं रहा है। तो अकबर का समकालीन इनके अलावा यदि आपको कोई ऑप्शन मिले, मुख्यतः तो देखो रुद्रचंद है, मुख्यतः अकबर का जो समकालीन है रुद्रचंद है, ठीक है। लेकिन बालो कल्याण चंद्र भी इसी काल में रहा, हालांकि इसका शासनकाल छोटा रहा, और लक्ष्मी चंद्र भी इसी काल में रहा, उसका शासनकाल छोटा रहा, ठीक है। इसलिए मुख्यतः रुद्रचंद को ही अकबर का समकालीन माना था। लेकिन अन्य शासकों में देखो बालो कल्याण चंद और लक्ष्मी चंद दोनों ये भी अकबर के समकालीन ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो अन्य महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, जिसमें पहला कार्य है बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना, ठीक है, बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना, न्याय कचहरी न्योवाली और बिस्टाली, न्योवाली प्लस बिस्टाली, न्याय कचहरियों की स्थापना, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको देखो, न्योवाली किसके लिए थी, जनता हेतु, ठीक है, जनता के लिए, और बिस्टाली किसके थे, सैनिकों के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखो सैनिकों के लिए कौन सी, बिस्टाली, न्योवाली किसके लिए, जनता के लिए, तो न्याय कचहरियां इसके द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। और अगला देखो, राज्य कर्मचारियों की तीन श्रेणियां, ठीक है, राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां इसके द्वारा डिवाइड की गई। जो राजकीय कर्मचारी थे उनकी 3 श्रेणियां, ठीक है। किस किस श्रेणी में उनको बांटा गया था, सबसे पहले तो देखो सरदार, दूसरे थे फौजदार, और तीसरे थे नेगी, ठीक है। सरदार, फौजदार और नेगी। सरदार कौन था, परगना अधिकारी, फौजदार कौन था, देखो सैन्य अधिकारी, और नेगी कौन थे, एक प्रशासक,
ठीक है, जिन्हें नेग या दस्तूर मिलता था। ऐसे नागरिक प्रशासक थे जिनको जनता से नेग या दस्तूर प्राप्त होता था। ठीक है, तो देखो राज्य कर्मचारियों की इसने 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें सरदार, फौजदार और नेगी, 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि चंद काल में परगना अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सरदार नाम से। ठीक है, चंद काल में सैन्य अधिकारी क्या कहलाता था, फौजदार। ठीक है, चंद काल में नागरिक प्रशासक को क्या कहा जाता, नेगी, या फिर नेग या दस्तूर भी प्राप्त करता, इसलिए भी इनको नेगी कहा जाता। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि न्यू और विष्टावली न्याय कचहरियां किसके द्वारा स्थापित की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी चंद के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, साथ ही देखो बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसने की थी, लक्ष्मी चंद ने की थी। ठीक है, न्यू वाली देखो ये जनता के मामलों के लिए थी और विष्टावली केवल सैन्य मामलों के लिए थी। ठीक है, इसके द्वारा ये जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इसका नाम का उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। जहांगीर से भेंट की और उसको अनेक उपहार इसने दिए थे। ठीक है, यहाँ पर 8 आक्रमण किए थे। सेनापति इसका कौन था, गैणा सिंह। तो गैणा सिंह ने खतड़वा सिंह को हराया, और मैंने आपको स्टोरी बता दी थी खतड़वा क्यों हम मनाया जाता है कुमाऊं में। ठीक है, अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर की स्थापना इसने की थी। अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर की स्थापना। ठीक है, इसके साथ ही देखो कई सारे बाग बगीचों का भी शौकीन था। इसके द्वारा कई सारे बागों का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, तो बागों में देखो नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, ये इसके द्वारा बाग बनाए गए थे। ठीक है, कबीना, और साथ ही देखो लक्ष्मीश्वर। तो क्वेश्चन आएगा कि इसने कौन कौन से 4 बागों का निर्माण किया गया था। ठीक है, बाग बगीचे, तो ये थे देखो नरसिंहबाड़ी, पांडेकोला, कबीना और लक्ष्मीश्वर नामक 4 बाग इसके द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही लक्ष्मेश्वर मंदिर की इसके द्वारा स्थापना की गई थी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और रखिएगा, इसने जो बागनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। ठीक है, जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है उसका इसने इसके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और साथ देखो इसके समय जो गढ़वाल का शासक था, ठीक है, समकालीन पंवार शासक मानशाह, मैं आपको शुरू में बता चुका था कि खतड़वा सिंह किसका सेनापति था, मानशाह का। ठीक है, तो मानशाह के विरुद्ध ही इसके द्वारा आक्रमण किए गए थे। और तो क्वेश्चन यदि बनता है कि लक्ष्मी चंद के आक्रमणों के समय गढ़वाल का शासक कौन था, मानशाह। ठीक है, या फिर मानशाह का समकालीन चंदवंशी शासक कौन था, लक्ष्मी चंद, या फिर लक्ष्मी चंद का समकालीन पंवार शासक कौन था, मानशाह। ठीक है, या फिर खतड़वा सिंह किसका सेनापति था, मानशाह का। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से आपका कवर हो गया लक्ष्मी चंद पूरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला शासक। अगला महत्वपूर्ण शासक है 47वां शासक है। ठीक है, 47वां कौन है, दिलीप चंद। ठीक है, इसका सन रखने की आपको आवश्यकता, याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, इसकी क्षय रोग से मृत्यु हुई थी, मतलब टीबी से इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाज बहादुर चंद, जो कि 50वां शासक है। ठीक है, 50वां शासक है बाज बहादुर चंद, और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1638 से 1678। ठीक है, 1638 से 1678। तो इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट क्या है, देखो इसको शाहजहां द्वारा, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, बहादुर और जमींदार की उपाधियां इसको दी गई थी। ठीक है, बहादुर, जमींदार। तो जो 47वां शासक है दिलीप चंद, इसकी क्षय रोग से मृत्यु हुई थी, और बाज बहादुर चंद
इसके पश्चात आता है जो कि 50वां शासक है, ठीक है। और 1638 से 1678 तक ये शासक रहा है। तो इसको मुगल बादशाह जो उस टाइम का था शाहजहां, ठीक है। देखो शाहजहां का समकालीन है, उसके पश्चात औरंगजेब भी इस काल में आएगा। आपको देखो 1657 से औरंगजेब आगे आ जाता है, ठीक है। तो औरंगजेब का समकालीन भी है और शाहजहां का समकालीन भी, ठीक है। तो मुख्यतः क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां का समकालीन कौन था, तो कौन है, बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद, इसको शाहजहां के द्वारा बहादुर और जमींदार की उपाधियां प्रदान की गई है, ठीक है। अगला देखो, इसमें जो अगला फैक्ट है, इसके द्वारा पर्वत सिंह गुसाई, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, पर्वत सिंह गुसाई प्लस एक और इसका राजदूत था। कौन था इसका राजदूत, विश्वरूप पांडे, को मुगल दरबार में, ठीक है, मुगल दरबार में राजदूत भेजा था, ठीक है, राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, पर्वत सिंह गुसाई और विश्वरूप पांडे को इसके द्वारा मुगल दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। तो ये भी आपने फैक्ट ध्यान रखना है। दूसरा देखो, शाहजहां के द्वारा इसको बहादुर और जमींदार की उपाधियां दी गई हैं। अगला तीसरा महत्वपूर्ण जो इसके बारे में है, इसके द्वारा बाजपुर नगर की स्थापना की गई थी। बाजपुर नगर की स्थापना कहाँ है, बाजपुर, उधम सिंह नगर में, ठीक है। और वर्तमान में विधायक कौन है वहां से, यशपाल आर्य वहां से भी विधायक है बाजपुर से, भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, इसके द्वारा गूढ़ भूमि दान दी गई थी, ठीक है, भूमि दान की गई थी इसके द्वारा। किसके लिए, मानसरोवर यात्रियों हेतु, ठीक है, मानसरोवर की जो यात्रा होती है, ठीक है, तो कुमाऊं होते हुए यात्रा जाती है, तो इसके लिए इसके द्वारा भूमि दान की गई थी। कब की गई थी, 1673 में, 1673 में, ठीक है, 1673 में। अगला क्वेश्चन, अगला जो फैक्ट है, तो क्वेश्चन ऐसे आ चुका है पहले, किस चंद्रवंशी शासक द्वारा मानसरोवर यात्रियों हेतु भूमि दान की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, देखो बाज बहादुर चंद द्वारा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण शासक है। देखो जितने भी, जिसमें बहुत सारा मैटर है ना, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने उतने ज्यादा कार्य किए हैं और उतनी ज्यादा संभावना है कि वहां से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये आपने सारे फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखने। अगला देखो, इसने भोटियों और हुडियों पर, भोटियों प्लस हुडियों, ठीक है, हुडियों भी एक जाति थी पहले, हुडियों पर सिरती कर लगाया था इसके द्वारा, ठीक है, सिरती कर, जो कि व्यापार करता, मतलब भोटिया व्यापारी जो थे और हुडी व्यापारी जो यहाँ पर आते थे व्यापार के लिए, उन पर इसके द्वारा सिरती कर अधिरोपित किया गया था, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। इसके बाद देखो, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल की स्थापना, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल की स्थापना, ठीक है, इसी के द्वारा की गई थी। पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल की स्थापना की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है। इसका एक कर्मचारी था काशीनाथ, ठीक है, इसी का कर्मचारी था काशीनाथ। इसके द्वारा 1639 में काशीपुर की स्थापना की गई। ठीक है, काशीपुर की स्थापना की गई थी काशीनाथ के द्वारा, कब, 1639 में। अगला देखो, बेगार रोकने का प्रथम प्रयास किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। तब जो बेगार प्रथा पहले से चली आ रही थी, इसके द्वारा ये उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि महीने में केवल एक दिन बेगार लिया जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं लिया जाएगा। तो बेगार को रोकने का ये उत्तराखंड में पहला ऐतिहासिक कदम था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेगार रोकने का प्रयास किस चंद्रवंशी शासक द्वारा किया गया था, और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तराखंड में बेगार रोकने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। उसके पश्चात ट्रेल द्वारा खच्चर सेना गठित की थी, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर वही आएगा। तो पहले कौन है, देखो बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके द्वारा इसने देखो मांगा कर लगाया था, मांगा कर, ठीक है, मांगा कर लगाया। साथ ही देखो
बधानगढ़ का इसके टाइम पर युद्ध हुआ था, ठीक है। इसने मतलब आक्रमण किया था, गढ़वाल पर आक्रमण। गढ़वाल पर आक्रमण किया और यहां से नंदा देवी की मूर्ति को उठाकर ले गया, ठीक है। नंदा देवी की मूर्ति ले जाकर कहां पर स्थापित की? मल्ला महल में, ठीक है। मल्ला महल में स्थापित की, मल्ला महल में स्थापित की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो नंदा देवी मंदिर है मल्ला महल के मध्य में, किसके द्वारा स्थापित किया गया? बाज बहादुर चंद के द्वारा। देखो मल्ला महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रुद्रचंद के द्वारा। और उसके मध्य में नंदा देवी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? बाज बहादुर चंद के द्वारा। और ये मूर्ति कहां से ले गया? गढ़वाल से उठाकर ले गया, ठीक है। गढ़वाल से उठाकर नंदा देवी की मूर्ति ले गया और साथ ही इसने स्थापना कहां पर की? मल्ला महल में, ठीक है। इसके पश्चात आगे एक और शासक देखेंगे जो स्वर्ण प्रतिमा भी ले गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही देखो इसके द्वारा कर्मचारियों की एक श्रेणी बनाई गई, ठीक है। कर्मचारी कौन कौन प्रमुख कर्मचारी इसके काल में, मतलब कुछ ऐसे कर्मचारी भी रखे गए जिनको केवल वही कार्य सौंपे गए, जैसे पनेरू, ठीक है। दूसरे देखो हरबोला, तीसरे मठपाल और चौथे फुलेरिया, ठीक है। पनेरू का काम क्या था? ये जल संबंधी कार्य करते थे, ठीक है। जैसे पानी भरने वाले, राज दरबार में पानी भरने वाले कौन हो जाएंगे? पनेरू, ठीक है। पनेरू आज भी एक जाति है उत्तराखंड में। देखो हरबोला, हरबोला क्या थे? जो प्रातः काल में, प्रातः काल में हर हर कहने वाले, ठीक है। हर हर मतलब बोलते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे, ठीक है। हर हर बोलकर राज दरबार एवं आम जन को जगाने वाले, ठीक है। आम जन यानी कि सामान्य जनता को जगाने वाले कौन हो जाएंगे? हरबोला, ठीक है। तीसरे जो इसके द्वारा नियुक्त किए गए थे वो थे मठपाल, जो मंदिरों की रक्षा करते, ठीक है। मंदिरों के रक्षक, मंदिरों के रक्षक कौन थे? मठपाल, ठीक है। और चौथे कौन से? देखो फुलेरिया। तो फुलेरिया क्या करते थे? फूल प्लस फल लाने वाले, ये थे फुलेरिया, ठीक है। जो फूल और फल राज दरबार में लेकर आते थे। तो ये है बाज बहादुर चंदपुरा, जो कि 50वां शासक था। 1638 से 1678 तक का इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां से इसको बहादुर और जमींदार की उपाधियां मिलती है। और इसके द्वारा 2 राजदूत मुगल दरबार में भेजे गए थे, कौन कौन? परबत सिंह गोसाई और विश्वरूप पांडे, ठीक है। और बाजपुर नगर की इसके द्वारा स्थापना की गई। साथ ही इसके एक कर्मचारी द्वारा काशीपुर नगर की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा देखो मानसरोवर यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान दी थी, ठीक है। घोटियों और होड़ियों जो व्यापारी थे उन पर कर लगाया था। और पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल की स्थापना की गई थी। साथ देखो बेकार रोकने का इसके द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। मतलब महीने में केवल एक दिन बेकार लिया जाएगा, बाकी दिनों के लिए उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। मांगा कर इसके द्वारा लगाया गया और गढ़वाल पर आक्रमण किया गया, ठीक है। बधानगढ़ी और जूनागढ़ और लोहाबगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में इसके द्वारा, मतलब जो एरिया सटे हुए हैं, कुमाऊं ये गढ़वाल, ठीक है। जो एरिया सटा हुआ है इस एरिया पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया। और यहाँ से नंदा देवी मंदिर से नंदा देवी की मूर्ति ले जाकर मल्ला महल में इसने नंदा देवी मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके टाइम पर कुछ जो प्रमुख कर्मचारी थे, जैसे पनेरू, पनेरू क्या करते थे? पानी भरने वाले होते थे, ठीक है। हरबोला जो प्रातःकाल हर हर बोलकर राज दरबार को प्लस आम जनता को जगाते थे। देखो मठपाल क्या थे? मंदिरों और जो मठ थे उनके रक्षक, ठीक है। फुलेरे क्या थे? जो फूल और फल लेकर आते थे, ठीक है। तो ये आपने सारे ध्यान रखने। अगला देखते हैं। अगला देखो उद्योग चंद। इक्यावनवां शासक था और कब से कब तक रहा था? 1678 से 1698, ठीक है। इस बीच ये शासक रहा था। तो सबसे पहले क्या किया इसने? नेपाल पर आक्रमण किया और वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1683 में नेपाल पर आक्रमण, ठीक है, आक्रमण तथा
वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? अजमेरगढ़, ठीक है, अजमेरगढ़ पर अधिकार। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। देखो वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी इसके द्वारा अजमेरगढ़ पर अधिकार किया गया था। ठीक है, अगला शासक है, अगला जो कार्य है इसके द्वारा, इसने भी बधानगढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, बधानगढ़ पर आक्रमण, बधानगढ़ पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1698 में, 1698। ठीक है, 1698 में बधानगढ़ पर आक्रमण। और देखो इसमें पंवार शासक का जो सेनापति था उसके हाथों इसका सेनापति, ठीक है, उद्योगचंद का सेनापति था, सेनापति मैसी साहू। सेनापति मैसी साहू था इसका, जो कि मारा गया। ठीक है, मारा गया। किस युद्ध में मारा गया था? बधानगढ़ में। जब इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया तो उसी दौरान मैसी साहू मारा गया था। ठीक है, तो बधानगढ़ कहां पर पड़ता है? देखो चमोली और अल्मोड़ा के मिलन बिंदु पर आता है बधानगढ़। ठीक है, तो जब भी युद्ध होगा, देखो बधानगढ़ एक घाटी एरिया है, तो यहीं पर युद्ध के लिए उचित जो माहौल है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। क्योंकि अब देखो पर्वतों में युद्ध तो हो नहीं सकता, पहाड़ों में युद्ध हो नहीं सकता। युद्ध कहाँ पर होगा? जहां पर थोड़ा मैदानी एरिया होगा, थोड़ा घाटी एरिया होगा, तो युद्ध करने के लिए एरिया उचित था। ठीक है, इसलिए बार बार युद्ध यहीं पर होता था। और देखो चंद और पवार शासन, यदि सीमा मिल रही है तो कहीं ना कहीं देखो चंदवंशी जो शासक थे वो भी अल्मोड़ा, और पंवार वंशी शासक श्रीनगर। मतलब एरिया पूरा यहाँ है और राजधानी कोने पर। ठीक है, एरिया पूरा यहाँ है और राजधानी कहाँ है? कोने पर। तो अब राजधानी नजदीक में थी इसलिए बस आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, मुख्य कारण ये था। अगर यहाँ मध्य मध्य में इनकी राजधानी होती, पहले चंपावत में थी, तो कोई युद्ध नहीं हुआ था। जैसे ही अल्मोड़ा आए तो युद्ध शुरू हो गए। ठीक है, क्यों शुरू हो गए? देखो उसका कारण ही यही था, क्योंकि अब आसपास में आ गए और ये जो घाटी एरिया था यहाँ पर, पिंडर घाटी, ठीक है, और अलकनंदा घाटी, तो उपजाऊ एरिया था, तो इसको कब्जे में लेना चाहते थे। ठीक है, कब्जे में लेकर क्या, इसका जो भी यहाँ पर जो भी उत्पादन होता है वो सब इनके कब्जे में आ जाएगा। मतलब राज्य का आय में वृद्धि होगा। ठीक है, कर इसको ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बार बार युद्ध होता। चंदो और पंवार, देखो एक तो राजधानी नजदीक हो गई, पहले जब चंपावत में थे तो कोई युद्ध नहीं होता। साथ ही यहाँ पर जो घाटी एरिया था, पिंडर घाटी और अलकनंदा घाटी इत्यादि, ठीक है, तो यहाँ पर उपजाऊ एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी खेती होती थी, तो इसको हथियाना चाहता था एक दूसरे से, दोनों लेना। यहाँ कतियूर घाटी जो कि काफी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, ये इसको लेना चाहते और ये इसको लेना चाहते, तो दोनों में आपस में युद्ध होते रहता बस। ठीक है, अगला जो कार्य इसका 1688 में खैरागढ़ किले पर अधिकार, खैरागढ़ किले पर अधिकार। ठीक है, 1688 में इसके द्वारा खैरागढ़ किले पर अधिकार कर लिया गया था, ध्यान रखिएगा। और एक और इसके द्वारा महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया था, डोटी अभियान इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, डोटी अभियान, डोटी अभियान, कई डोटी अभियान इसके द्वारा किया गया। और अंतिम डोटी अभियान में इसका एक सेनापति था, शिरोमणि जोशी। ठीक है, सेनापति शिरोमणि जोशी, जो कि मारा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मारा गया ये भी। अंतिम डोटी अभियान में इसका सेनापति शिरोमणि जोशी मारा गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शिरोमणि जोशी किस चंद्रवंशी शासक का सेनापति था? तो किसका था? उद्योगचंद का। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि मैसी साहू किस चंद्रवंशी शासक का सेनापति था? किसका था? उद्योगचंद का। ठीक है, और इसके अलावा हमने कल देखा था नीलू कठायत किसका था? गरुड़ ज्ञानचंद का। और साथ ही हमने एक और देखा था, आज ही हमने पढ़ा था, कौन? गैणा सिंह, किसका था? लक्ष्मी चंद का। ठीक है, तो 4-5 कुछ जो प्रमुख सेनापति हैं वो भी हम देख चुके हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला शासक है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, ठीक है, जो कि क्रम में 52वां शासक है। ठीक है, और इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। 52वें शासक ज्ञानचंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए यदि आप सबसे पहला देखो परीक्षावाणी, परीक्षावाणी रिवीजन करना चाहते हैं प्लस रीजनिंग,
ठीक है, रीजनिंग के कुछ टॉपिक प्लस परीक्षावाणी रिवीजन। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ सोमवार से, ठीक। तो सोमवार से 10 दिन तक का लगभग रोजाना क्लासेज आएंगी। रोजाना परीक्षावाणी प्लस रीजनिंग, एक दिन छोड़कर 4 से 5 टॉपिक जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही परीक्षावाणी रिवीजन हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो परीक्षावाणी रिवीजन और रीजनिंग दोनों चीजों के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा सोमवार से, ठीक है। तो क्लास जरूर लीजिएगा सोमवार से, काफी आपको फायदा इसमें होने वाला है, ठीक है। और जो भी टॉपिक है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे परीक्षावाणी तो टॉपिक वाइज ही हम उसको देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें हम चीजें सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलें, सभी लोग जुड़िएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भी देखो 10 दिन काफी होता है, 10 दिन में काफी सारा मैटर हम रिवीजन कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम ज्ञानचंद देखेंगे और सोमवार से इस सीरीज से आप लोग जुड़ना ना भूलें। बाकी जो मेरे द्वारा कल टेस्ट कराया गया था उसका जो सॉल्यूशन है आज उसका एक वीडियो शाम को आ जाएगा, ठीक है। बाकी कल मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें एक क्वेश्चन था, देखो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र, ठीक है, कि रामनगर विधानसभा किस में आता है? तो किस में आता है? गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आता है। तो इस क्वेश्चन में देखो उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 विधानसभा सीटें और साथ ही इसमें 14 विधानसभा सीटें एक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तो लोकसभा कितने? 5, इन पांचों में 14 करके बांटी गई। तो इस तरह जो 14 बांटी गई है तो इसमें से नैनीताल में कौन कौन से आते? देखो उधम सिंह नगर की आ गई 11, 9, ठीक है, 9 उधम सिंह नगर की आ गई प्लस 5 नैनीताल की आ गया, 5 एक नैनीताल की और बच रही है, जो बच रही है उसको कहाँ भेजा गया? गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से जो बांटा गया, तो जो एक बचते हैं 9 + 5, 9 उधम सिंह नगर के और 5 नैनीताल, किस में आते हैं? नैनीताल में। लेकिन जो एक रामनगर बचता है ये किसको भेजा गया? पौड़ी में। देखो पौड़ी में कितने हो जाएंगे? 6 पौड़ी के, 3 चमोली, 2 रुद्रप्रयाग, ठीक है, 6 3 9 और 2 11। और कौन कौन से हो जाएंगे? देखो देवप्रयाग और नरेंद्र नगर, 2 टिहरी की 13 प्लस 1 नैनीताल की 14 विधानसभा सीटें किसमें? गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, ठीक है। तो बताऊंगा आप लोगों को इसको सॉल्यूशन में, आप लोग उसको देखना ना भूलें। उसमें सारी विधानसभा सीटों की, उसमें कौन कौन सी सीट कहाँ कहाँ है, सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग देखो जिला दर्शन देखेंगे वहां ये सारी चीजें मैं एडवांस में करा रखा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसमें समझे हैं। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो जिला दर्शन जरूर देखिए, बहुत डीपली और बहुत अलग तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।